हुआ दांत है या दांत अगर टूट गया निकल गया तो अब नया टेक्निक हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि अभी आप एक मरीज से बात किए हैं, उनको हम दांत रोपे हैं, डेंटल इम्प्लांट किए हैं, तो एक फिक्स दांत बनाने का एक नया तरीका है जो पूरे समस्तीपुर शहर में सिर्फ मेरे यहाँ ही होता है। और अच्छा रखने के लिए, मजबूत रखने के लिए, साफ सुथरा रखने के लिए क्या ध्यान रखना चाहिए, क्या सावधानी बरतनी चाहिए? दांत में कीड़ा लग गया है या दांत की लेयर घिसने के कारण, दांत का जो लेयर होता है, परत होता है, उसके घिसने के कारण आपको दिक्कत हो रही है। अभी डॉक्टर अमित गौरव के पास हैं और इनसे जानने का प्रयास करते हैं। पहचान के मोहताज नहीं समस्तीपुर में, और मोहनपुर रोड में वार्ड नंबर 39 में इनका क्लिनिक है, और इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि दांतों में क्या क्या समस्याएं आती है, दांत को कैसे क्या ध्यान रखना चाहिए, शुरुआती दौर में क्या क्या समस्याएं हो सकती है, दांत के बीच दांत को क्या क्या समस्या आ जाती है लोगों के बीच। आजकल के जो खान पान का ट्रेंड चल रहा है उसमें दांत में आम समस्या है कि दांत में ठंडा पानी लगना या गर्म पानी पीने के बाद झंझनाहट होना या ठंडा पानी पीने के बाद दांत में कीड़ा लगना बच्चों के लिए ये आम समस्या बना हुआ है। क्योंकि चॉकलेट और फास्ट फूड का ज़माना है तो दांत में कीड़े लगने ये सब आम समस्या है आजकल के दौर में। शुरुआती दौर में कैसे पता चलेगा किसी को कि सर ये चीज हमें हो गया है, दांत एकदम सा दर्द करने लगता है, पानी पीते हैं लोग लगता है कि कटकटा के लगता है कि जल एकदम सा। हाँ, इसके लिए आपको डेंटिस्ट के पास आना होगा। अगर कोई भी समस्या, कोई परेशानी है तो डेंटिस्ट के पास आके एक बार डेंटल चेकअप करवाना होगा, तो आपको सही सलाह मिलेगा। जो डेंटिस्ट है वो आपको सही सलाह देंगे कि आखिर उसमें है क्या, या दांत में कीड़ा लग गया है, या दांत की लेयर घिसने के कारण, दांत का जो लेयर होता है, परत होता है, उसके घिसने के कारण आपको दिक्कत हो रही है कि नहीं, या दांत में इन्फेक्शन हो गया है, तो उसके लिए एक बार आपको डेंटल डॉक्टर को विजिट करना होगा, डेंटिस्ट विजिट करना होगा, तब आप जाके सही ट्रीटमेंट और उसके बात पे पहुंच पाएंगे। आपको सर अपने दांत को मतलब स्वस्थ रखने के लिए, जैसे वो शरीर स्वस्थ रहना चाहिए, दांत को अच्छा रखने के लिए, मजबूत रखने के लिए, साफ सुथरा रखने के लिए क्या ध्यान रखना चाहिए, क्या सावधानी बरतनी चाहिए? सावधानी ये बरतना चाहिए कि आपको तो सबसे पहले 2 बार ब्रश करना चाहिए, सुबह और रात। माउथ वॉश का यूज करना चाहिए, रेगुलर डेंटल चेकअप में रहना चाहिए। हर 6 महीने पे एटलीस्ट आप डेंटिस्ट को मूव करें, डेंटिस्ट के पास जाएं, एक बार रेगुलर डेंटल चेकअप पे जाएं। रेगुलर डेंटल चेकअप से आपको डेंटिस्ट अवेयर करेंगे कि कहाँ क्या दिक्कत है कि नहीं। तो ये सब चीज़ का ध्यान देना चाहिए। और रही बात उसका, डेंटल में बहुत सारी समस्याएं होती हैं, जैसे दांत में कीड़ा लग गया तो आजकल का नया टेक्निक है आरसीटी करके दांत को बचाना। हम आरसीटी करके नया आधुनिक मशीन हम इस्तेमाल करते हैं, उससे हम दांत को बचाते हैं। दांत अगर नहीं हो, दांत किसी का दांत नहीं हो, टूटा हुआ दांत है या दांत अगर टूट गया निकल गया, तो हम नया टेक्निक हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि अभी आप एक मरीज से बात किए हैं, उनको हम दांत रोपे हैं, डेंटल इम्प्लांट किए हैं, तो एक फिक्स दांत बनाने का एक नया तरीका है जो पूरे समस्तीपुर शहर में सिर्फ मेरे यहाँ ही होता है और कहीं नहीं होता। और समस्तीपुर की इसके आसपास इर्द गिर्द 3, 4, 5 जिले से भी मरीज मेरे यहाँ आते हैं जो दांत रोपना और डेंटल इम्प्लांट जो किया जाता है। दरभंगा, मुजफ्फरपुर, इस जगह से भी मरीज आते हैं। पहले क्या होता था, या अभी भी एक फिक्स दांत बनने का तरीका है कि आपके अच्छे दांतों को घिसा जाता है, उस दोनों अच्छे दांत को घिस के उससे सपोर्ट से दांत बनाया जाता है। बट इसमें क्या है कि आपके अच्छे दांतों को हम कोई छेड़छाड़ नहीं करते हैं और डायरेक्ट जहाँ दांत नहीं वहाँ दांत हम रोक देते हैं। और उसका बहुत ही, कौन सा दांत होता है सर? वो टाइटेनियम का बना होता है, ठीक ना। तो दांत की हड्डी के अंदर उसको जड़ का इस्तेमाल करते हैं, उसको रोक दिए जाते हैं, उसके बाद उसके ऊपर दांत लगा दिया जाता है और वो बहुत प्राकृतिक और सहज होता है। इसमें क्या है कि दांत में सड़ने की संभावना खत्म हो जाती है क्योंकि वो टाइटेनियम का होता है। बगल वाले दांत में कोई फर्क नहीं पड़ता है और दांत सड़ने की संभावना खत्म हो जाती है। प्राकृतिक और सहज मुस्कान इसमें मिलता है और ये काफ़ी अस्थायी एक परमानेंट ट्रीटमेंट है। तो खास तौर से हम लोगों को बताना चाहेंगे जो अपने शहर में या इर्द गिर्द के शहर में लोगों को इसकी जानकारी बहुत कम है। लोग अपना दांत घिसवा के फिक्स दांत बनवाते हैं। वो दांत घिसवाना बंद करें और डेंटल इम्प्लांट करवाना स्टार्ट करें। हमारे यहाँ डेंटल इम्प्लांट ऑस्टीन, जो कि वर्ल्ड की बहुत बेहतरीन कंपनी है, उसका हम इम्प्लांट करते हैं और उसकी टीम मेरे साथ काम करती है। ऑस्टीन की टीम भी मेरे साथ काम करती है और उस टीम का भी बहुत अच्छा जो है योगदान रहता है। कितना इसमें खर्च पड़ जाता है डेंटल इम्प्लांटेशन का? अब वो डिपेंड करता है, 20-25 हज़ार लमसम पर डेंटल इम्प्लांट। कैसा बगल वाले दांत की हालात है उस पर भी निर्भर करता होगा? उस पर बगल वाले दांत के हालात पे नहीं डिपेंड करता है, हड्डी कैसा है इस पे ज़्यादा डिपेंड करता है कि जहाँ हम दांत रोप रहे हैं, वहाँ रोपने जा रहे हैं, वहाँ हड्डी की स्थिति कैसी है, इस पे ज़्यादा डिपेंड करता है। दवाई चाहे उस तरह, हाँ, उस ढंग का हम लोग इलाज करना पड़ता है, उस तरह करते हैं, सावधानी बरतनी पड़ती है। हाँ, तो आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहते हैं मेन कि डेंटल इम्प्लांट लोग करवा दे, दांत रोपवा दे
और समस्तीपुर शहर ही नहीं, समस्तीपुर के इर्द गिर्द जितने भी आसपास के जिला हैं या ये हैं, वो सब डेंटल इम्प्लांट करवाए। होता क्या है कि दांत आप घिसवाए, अच्छे दांत को खराब किए, दांत घिसवाने के बाद आप दांत लगवाए, फिर 5 साल 10 साल के बाद उस दांत में कीड़ा लग जाता है, दांत में सड़न हो जाता है, तो फिर आप दोबारा दांत निकलवाइए, फिर दांत बनवाइए। बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है, जहाँ दांत नहीं है वहाँ सिर्फ उसी जगह को हम रोकते हैं, अगल बगल वाले अच्छे दांत को नहीं छेड़छाड़ करते हैं। और बहुत सारे लोग हैं, बूढ़े लोग हैं, जिनके पास एक भी दांत नहीं होते हैं, वो निकालने लगाने वाला दांत बना के आज तक बांधते थे। बट डेंटल इम्प्लांट के विधि के द्वारा, इनके इस टेक्निक के द्वारा हम जिनके एक भी दांत नहीं, उसको भी फिक्स दांत बना के देते हैं। 32 का 32 फिक्स दांत बना के देते हैं। और जो खाना है, जिस ढंग का खाना है, हेल्दी खाना है, वो खा सकते हैं। हम लोग कहते हैं कि दांत जो होता है, मुख जो होता है, शरीर का दर्पण होता है। आप जैसा खाएंगे वैसा आप पाएंगे। आप अच्छा खाना खाएंगे, स्वस्थ रहेंगे। इस कारण से बहुत सारे पेशेंट क्या करते हैं, दांत निकलवा लेते हैं लेकिन दांत लगवाते नहीं। मेरा उनसे नम्र निवेदन है कि आप दांत निकलवाने के साथ साथ दांत लगवावे भी, जिससे कि आप सही ढंग का खाना खा सकें। आप नेचुरल जितने डिफरेंट टाइप के डाइट्स होते हैं, उस डाइट्स को ले सके, जो शरीर में आपको डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिशस पोषक तत्व आपके शरीर में जा सके। सर आजकल देखते हैं कि प्रचलन क्या कहेंगे सर, अधिकांश लोग गुटखा, बीमल, शिखर, खैनी, बीड़ी, सिगरेट इत्यादि का सेवन करते हैं। तो उन लोगों का दांत क्या कहते हैं, बहुत ज्यादा उस पर कीटाणु का खतरा रहता है, उन लोग कैसे बचेंगे? उनसे छूट नहीं रहा है। सबसे पहले तो जो लोग इस ढंग का बीड़ी, गुटखा, पान पराग, तंबाकू लेते हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि पहले तो वो सेवन करना बंद करें। कहीं न कहीं से हमारे इंडिया में ओरल कैंसर इन सब कारणों से होता है। मुंह का कैंसर जो होता है, सबसे पहले तो उस पे रोक। जबड़े की बीमारी भी सर, उसको भी ठीक करते हैं। जबड़े जो टूटा हुआ जबड़ा है, कोई पेशेंट एक्सीडेंट कर गया, जबड़ा टूट गया, उसको भी हम प्लेटिंग के थ्रू हम ठीक करते हैं, उसके जबड़े को ठीक करते हैं, उसको खाने लायक, चबाने लायक हम बनाते हैं, है कि नहीं। तो जो कैंसर, सबसे पहले तो तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, पान पराग, गुटखा इत्यादि का जो सेवन करते हैं, उसका सेवन करना बंद करें, है कि नहीं। उसके अलावा आप जो है सो आप अपने दांत को स्वस्थ रखें, डेंटिस्ट के पास आए रेगुलर चेकअप के लिए। मतलब जो व्यक्ति खाते रहे हैं, वो उसको बचाना मुश्किल है। अगर वो खाते रहेंगे, उसका सेवन करते रहेंगे, तो वो दांत का बचना मुश्किल है। तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, थोड़ा सा मुश्किल होता है। उनसे इफेक्टिव ज्यादा पड़ेगा उसके दांत पे। इफेक्टिव ज़्यादा होता है, वैसी बात है। तो कौन सा विषाणु सर उसका क्या ऐसा होता है कि कौन सा इफेक्ट पड़ता है और सबने लगता है कैंसर होने की संभावना पड़ जाते हैं? होता है बहुत ढंग का, जैसे किसी पेशेंट को घाव हो गया, अल्सर हो गया, या दांत में फोड़ा फुंसी हो गया, इस ढंग के शुरू में इस ढंग के सिम्टम आते हैं, लक्षण आते हैं, बाद में वो बढ़ते जाता है और कैंसर का रूप ले लेता है। और अपने पास सर क्या क्या सुविधाएं हैं जो लोगों को नहीं जानते समस्तीपुर में? ये गौरव डेंटल एंड फिजियोथेरेपी हॉस्पिटल है। मैं डॉक्टर अमित गौरव हूँ, जो मेरा क्लिनिक वार्ड नंबर 39 आज़ाद नगर, मोहनपुर, राहुल विवाह भवन के पास है। मैं डेंटल कॉलेज में प्रोफेसर भी हूँ, मैं डेंटिस्ट को पढ़ाता भी हूँ, और मेरे यहाँ मुंह एवं दांत से संबंधित सभी रोगों का इलाज अत्याधुनिक मशीनों से किया जाता है। जैसे दांत निकालने का भी टेक्निक होता है, तकनीक होता है। हमारे यहाँ दांत भी निकाला जाता है तो दर्द नहीं होता है। ऐसा नहीं कि आपको दर्द होगा। दांत भरा जाता है, दांत की सफाई की जाती है, टूटे हुए जबड़े का इलाज किया जाता है, फिक्स दांत बनाया जाता है, 32 दांत बनाया जाता है, निकले हुए दांत बाहर निकालने वाले दांत बनाए जाते हैं, जिनके दांत टेढ़े मेढ़े हैं, बाहर निकले हुए, उनको ठीक किया जाता है। साथ ही साथ हमारे यहाँ फिजियोथेरेपी की भी व्यवस्था है। जिनके घुटने में, कमर में दर्द हैं, तो मेरी जो मैडम है डॉक्टर चांदनी कुमारी, वो फिजियोथेरेपिस्ट हैं। हमारे यहाँ फिजियोथेरेपी की भी सुविधा उपलब्ध है। जिनका घुटना दर्द है, कमर दर्द है, गर्दन दर्द, वृद्ध लोगों को, वृद्ध लोग हैं, इन लोगों का भी इलाज होता है। तो ये जो है सो डॉक्टर चांदनी कुमारी फिजियोथेरेपी का भी इलाज करती हैं। तो यहाँ डेंटल और फिजियोथेरेपी का बहुत ही अच्छा यहाँ सुविधा उपलब्ध है। लोग कहते हैं कि इसका इलाज संभव नहीं, जैसे आपने कहा फिजियोथेरेपी, तो कहते हैं जो घुटना दर्द करता है, लोग इलाज करवाते रहते हैं, थक जाते हैं 5 साल। तो इसके बारे में आपको मैडम ज़्यादा डिटेल में बताएंगी, ठीक ना, वो उनका विभाग है, ज़्यादा डिटेल में बताएगी। लेकिन यहाँ हर ढंग का इलाज संभव है। मैडम से पूछ पाते हैं। हाँ। तो लेकिन कभी आपको मैडम से भी बात करवाएंगे, क्योंकि बहुत लोग, वृद्ध लोगों की मांग रहती है कि सर हमें ठीक नहीं पाता। और एक अच्छे डॉक्टर अमित गौरव सर है, और उन्हीं की मैडम चांदनी कुमारी जो इलाज करती है, उनसे कभी बात करेंगे। और आप लोग चांदनी कुमारी के पास भी जरूर आए। आप लोगों को रहता है, हमसे पूछते रहते हैं हमेशा कि कौन से डॉक्टर के पास जाएं जो मेरा घुटना दर्द हो जाए। तो आप लोग अमित गौरव सर के कैंपस में ही यहाँ पर आपको वो फिजियोथेरेपी की सुविधा मिलेगी, और अपने कमर दर्द, घुटना दर्द से आसानी से निजात पा सकते हैं। धन्यवाद।